नमस्कार, टोटोज स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान को और ये हमारा लेक्चर होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, है ना। और क्वेश्चन होगा आप लोगों को 1992 से लेकर 2025 तक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। टेस्ट पेपर फर्स्ट है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको, है ना, ऑल्टमैन ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? तो ये हैं आपको उपरोक्त सभी हैं, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये अरस्तु हैं, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? तो ये आपके उपरोक्त सभी हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु की खोज 1683 में किसने की थी? जीवाणुओं की खोज 1683 में किसने की थी? ल्यूविन हॉक ने की थी, ल्यूविन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो ये है हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है कोशिका, कोशिका। संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है, संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है ना, विषाणु, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलियोप्रोटीन की, फास्फोलियोप्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है आपको ए और बी दोनों से, यानी प्रोटीन से, लिपिड से। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पौधों में, पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। कोशिका का श्वसन केंद्र है, कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने, लैमार्क ने। नेक्स्ट, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया आपको लैमार्क तथा ट्रेविरियंस ने, लैमार्क तथा ट्रेविरियंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये कवक, कवक। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ये इनमें से किसी में भी शामिल नहीं किया, प्रोटिस्टा में भी नहीं, मोनेरा में भी नहीं, प्रोटोजोआ में भी नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन बायो वाला जो वीडियो है ना, रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि उधर मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। चलिए आगे देखेंगे, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? व्हिटकर है, व्हिटकर है। क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घड़ कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा घड़ कहलाता है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? हेक्सले ने, हेक्सले ने। क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया?
स्लाइडेन एम स्वान ने, स्लाइडेन एम स्वान ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका को, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो ये है आपको अंडाणु। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, विषाणु है, विषाणु है अकोशिकीय, अकोशिकीय। विषाणु क्या है? अकोशिकीय। नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एटीपी का निर्माण होता है, तो ये होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी किसकी इकाई होती है? एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की, ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S, 70S। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की, है ना? तो ये की गई है जोसेफ लिस्टर द्वारा, जोसेफ लिस्टर द्वारा। नेक्स्ट, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? तो वो है आपको लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपको सेलुलोज की, सेलुलोज की। क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, हरा जो है प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है युग्लिना, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है युग्लिना, युग्लिना, है ना। चलिए थैंक यू। ये फर्स्ट सेट हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग इसी लेक्चर में सेकंड सेट को देखेंगे। लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है? तो ये है पाचन केंद्र, पाचन केंद्र। लाइसोसोम एक पाचन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होती है? गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होती है ना? तो जीवाणुओं में, जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किससे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपको न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें असूत्री विभाजन होता है? किसमें असूत्री विभाजन होता है? जीवाणु में, जीवाणु में। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो 5 चरण में, 5 चरण में। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकीय, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, ये हैं हैदराबाद में, हैदराबाद में। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ना? राइबोसोम में, राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अनुवांशिकता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने, डब्ल्यू वाटसन ने। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग है ना? प्लास्टिड, प्लास्टिड। नेक्स्ट, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, बताती हूँ, श्वसन। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन करना,
श्वसन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये की है आपको ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की आत्मा थैली कहलाता है, कोशिका की आत्मा थैली क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको लाइसोसोम। कोशिका की आत्मा थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है ना। देखेंगे जो हमारे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये करता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ पत्तियों का रंग हरा दिखता है, वहीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से है ना फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे, आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, देखते हैं एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष जीन संगठन होता है XY, पुरुष जीन संगठन होता है XY। XX तो आप लोगों को पता है फीमेल का होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? तो XY से। देखेंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये देता ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग का कारण है जैनथोफिल के कारण। हल्दी में पीला रंग का कारण है जैनथोफिल के कारण। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये किया था इन्होंने मटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो ये की गई है आपको डी डूबे के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित की गई है विडल एम टैटम ने प्रतिपादित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट, राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम, है ना। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन बने होते हैं है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई?
प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। आनुवंशिकता की मूल इकाई है, आनुवंशिकता की मूल इकाई है ना, जीन। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन। चलिए ये हमारा सेट सेकंड खत्म हुआ। अब हम लोग इसमें सेट थर्ड देखते हैं, फिर देखते हैं कितना लंबा वीडियो देखेंगे हम लोग। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। मटर किस कुल का पौधा है? मटर किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी कुल का है। मटर लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो ये मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, काइटिन की। नेक्स्ट, सबसे छोटा बीज होता है, सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का, आर्किड का। नेक्स्ट, तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण है, तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण है मूलिका, मूलिका। नेक्स्ट, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है आपको पत्ती। लाइकेन किसके बने होते हैं? लाइकेन किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कवक, शैवाल के, कवक एंड शैवाल के, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा है, सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा है यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस का। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का, ईस्ट का। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट, केंद्र में डीएनए का अंश होता है, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। नेक्स्ट, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है लिनियस को, लिनियस को। नेक्स्ट, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना में, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना, तना से। नेक्स्ट देखेंगे, गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी का, ग्रेमिनी का। सबसे बड़ा बीज है, सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया, लोडोसिया। नेक्स्ट, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से, साइकस से। नेक्स्ट देखेंगे, आलू किस कुल का पौधा है? आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का, सोलेनेसी कुल का। जस्ट फ्यू सेकंड मैं टिक कर दूं, सोलेनेसी कुल का। टमाटर क्या है? टमाटर जो है ये क्या है? तो ये है एक फल, टमाटर फल के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तना से, ध्यान रहे, तना से। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? भिंडी, भिंडी। आलू क्या है? आलू एक, आलू क्या है? आलू एक तना है, आलू एक तना होती है। नेक्स्ट देखेंगे, लहसुन में गंध का कारण है, लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये आपको पुष्प, पुष्प। नेक्स्ट, प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक, अदरक। नेक्स्ट, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट,
चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतरण है, जड़ों के रूपांतरण है उपरोक्त सभी हैं, यानी मूली, गाजर, सलजम, है ना। मूली, गाजर जो सलजम है ये जड़ों के रूपांतरण है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल से, क्लोरेला शैवाल से। नेक्स्ट, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना है, लेमना। नेक्स्ट, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट, पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? कोर्टिकोल्स, कोर्टिकोल्स। नेक्स्ट, लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग किस कुल का पौधा है? तो ये है मिटैरिश, मिटैनिश। डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोप्रोफिल्स, क्रोप्रोफिल्स। नेक्स्ट, लाइकेन किससे बने होते हैं? लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों, यानी कवक एंड शैवाल से। चलिए हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। देखेंगे सेट नंबर 4, ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से, धान से। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट, पौधों का जनक अंग होता है, पौधों का जनक अंग होता है, देखते हैं, फूल। पौधों का जनक अंग होता है फूल। नेक्स्ट, अग्नि निर्जा, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से, सेब से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल, लाल रंग में, लाल रंग में। नेक्स्ट, पुष्प का नर अंग कहलाता है, पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होती है? आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होती है? कॉपर की कमी के कारण। नेक्स्ट, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन, ऑक्सिन। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। क्लोरोफिल केंद्र में होता है, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? तो होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। नेक्स्ट, असत्य फल है, असत्य फल है, असत्य फल पूछ रहा है कौन से है? तो आपके सेब हैं, कटहल है, नाशपाती है, यानी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल है तो आपको बुल्फिया, बुल्फिया, सबसे छोटा फूल बुल्फिया। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोगिल्सरिक अम्ल, फास्फोगिल्सरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये होगा हरे शैवाल के कारण, हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग है, नारियल का खाने योग्य भाग है आपको भ्रूण पोषण, भ्रूण पोषण।
भ्रूणपोष। नेक्स्ट, टीका रोग संबंधित है, टीका रोग संबंधित है मूंगफली से, मूंगफली से। नेक्स्ट, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, रक्त एक प्रकार का होता है, रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। फूलों की खेती कहलाती है, फूलों की खेती कहलाती है आपको फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो 16, 16। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, CO2। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24D है, 24D है आपके खतरनाक खरपतवारनाशी, 24D है आपके खरपतवार नाशी। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीन का, ऑक्सीन का। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। नेक्स्ट, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है, ये होगा कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। पुष्प का मादा अंग कहलाता है, पुष्प का मादा अंग कहलाता है, ए और बी दोनों सही होगा, अंडप कार्पोल, पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप कार्पोल। नेक्स्ट, सत्य फल का उदाहरण है, सत्य फल का उदाहरण है आपको मटर, आम, मटर, आम, यानी डी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं कवक से, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौंग किससे प्राप्त होता है, लौंग किससे प्राप्त होता है, शुष्क, शुष्क पुष्पकली से, शुष्क पुष्पकली से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, पौधा द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। थैंक यू। अच्छा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, अगर आप लोग को क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग वहां से ले लेना। चलो, थैंक यू। नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर 5th। क्वेश्चन है, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन, थीन है ना। कॉफी में आप लोग को कैफीन देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट, रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है, रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है, 55%, 55%। नेक्स्ट, प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ है अर्थोपोडा, अर्थोपोडा। नेक्स्ट, मेढक का हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मेढक का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। देखेंगे,
सरीसृपों का विकास किस युग में हुआ? सरीसृपों का विकास किस युग में हुआ? मेसोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में। नेक्स्ट, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइटस, जीरोफाइटस। नेक्स्ट, जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है, जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है मोलस्का, मोलस्का। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो लोहा, लोहा। नेक्स्ट, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 7, 7। नेक्स्ट, मांसपेशियों को अस्थियों में जोड़ता है, मांसपेशियों को अस्थियों में जोड़ता है टेंडन, टेंडन। नेक्स्ट, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा। नेक्स्ट, पंछियों का अध्ययन कहलाता है, पंछियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट, दो न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाता है, दो न्यूरॉन की बीच की जगह कहलाता है साइनेपस, साइनेपस। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शरीर में कितना रक्त होता है? स्वास्थ्य शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%, 90%। मछलियां शोषण करती हैं, मछलियां शोषण करती हैं गिल्स द्वारा, गिल्स द्वारा। नेक्स्ट, तंबाकू में विषैले पदार्थ होते हैं, तंबाकू में विषैले पदार्थ होते हैं निकोटीन के में, निकोटीन। नेक्स्ट, स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 4, है ना, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त को सुरक्षित रखता है, रक्त को सुरक्षित रखता है 40 डिग्री एफ पर, सॉरी, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है, एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है त्वचा से, त्वचा से। नेक्स्ट, चेतना ऊतक कहलाती है, चेतना ऊतक कहलाती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग कहलाता है, रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट, सबसे छोटा पंछी है, सबसे छोटा पंछी है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, मगरमच्छ का हृदय होता है, मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय, 4 कक्षीय। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये होते हैं आपको 3, 3, है ना। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पोषक तत्व, 16 पोषक तत्व। नेक्स्ट, चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है, चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है लिथोफाइटस, लिथोफाइटस। नेक्स्ट, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधों से, अफीम के पौधों से। नेक्स्ट, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639, 639। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी है, मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी है स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। नेक्स्ट, रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7%, 7%। नेक्स्ट, कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं उपरोक्त सभी, यानी अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। नेक्स्ट, रक्त की प्रकृति होती है, रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय,
क्षारीय, रक्त की प्रकृति होती है आपकी क्षारीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी, मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। नेक्स्ट, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये आपको टेडपोल कहलाता है, टेडपोल कहलाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। नेक्स्ट, शीत रक्तीय प्रणाली है, शीत रक्तीय प्रणाली है उपयुक्त सभी, यानी मछली, मेढक, छिपकली। शीत रक्तीय प्रणाली है मछली, छिपकली, मेढक, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा, किंग कोबरा जो घर बनाता है यानी घोंसला बनाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट सेट प्रारंभ होता है, सेट नंबर 6। सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है आपके ओ, सर्वदाता रक्त समूह ओ है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, मुख से। नेक्स्ट, रक्तदाब किस में मापा जाता है? रक्तदाब किस में मापा जाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर में। रक्तदाब किस में मापा जाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है तिल्ली या पलीहा, तिल्ली या पलीहा। ब्लड बैंक कहलाता है तिल्ली या पलीहा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, त्वचा। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो उपरोक्त सभी में, यानी फेफड़ा, यकृत, किडनी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, किडनी, यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाक की, इसके अकॉर्डिंग नाक की है ना, वैसे तो कान की होती है, मैं आई थिंक गलत दिया। वैसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी देखें हम लोग तो स्टेपिज होती है जो कान में होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको टिक करेंगे, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है ना, स्टेपिज होगा कान की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में, टांग में। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च के, स्टार्च के। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, टाइलिन। नेक्स्ट, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, कान में हड्डियां 6 होती हैं। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह है ए एंड बी, ए और बी, ए बी ग्रुप होते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह होते हैं ए बी, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त का जीवन काल होता है, श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का, 2 से 4 दिन का। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो उपरोक्त सभी 98.6 डिग्री F, 3110 K, 37 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों तापमान मानव शरीर के होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। नेक्स्ट, मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? ये होता है 120 से 80, 120/80, 120/80। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हॉर्वे ने, विलियम हॉर्वे ने। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फीमर। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसे स्टेपिज कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यकृत। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूलतः होते हैं
प्रोटीन, प्रोटीन। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, डायलिसिस। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना, शरीर की प्रतिरक्षा करना। नेक्स्ट, लाल रक्त का निर्माण होता है, लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, बंदर से, बंदर से। नेक्स्ट, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंड एस्टीनर, लैंड एस्टीनर। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 to 180 mg, 140 to 180 mg। नेक्स्ट, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। नेक्स्ट देखेंगे, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है मेलानिन, मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा। नेक्स्ट, रक्त कैंसर का अन्य नाम है, रक्त कैंसर का अन्य नाम है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। किस रोग में थक्का नहीं बनता है, किस रोग में थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया में। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज, एमाइलेज। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300, 300। थैंक यू। अब हम लोग का टेस्ट नंबर 7 प्रारंभ होता है, देखेंगे हम लोग टेस्ट नंबर 7। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6, 6। नेक्स्ट, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्न्याशय के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यकृत। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, सेरिब्रम। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4, 4। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज किसने की, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, यकृत में। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे है, पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से, हृदय से। नेक्स्ट, ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है, ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है, हृदय की, हृदय की। नेक्स्ट, गुर्दे, किडनी या वृक्क,
की कार्यात्मक इकाई है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यानी किडनी या वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेक्स्ट, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्न्याशय में, अग्न्याशय में। नेक्स्ट, इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, हार्मोन। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम, सेरेब्रम। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, आंसर देखेंगे, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट, एल्जाइमर रोग, एल्जाइमर रोग किससे प्रभावित करता है, एल्जाइमर रोग किसे प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, मस्तिष्क को। नेक्स्ट, हृदय का भार लगभग कितना होता है, हृदय का भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम, 300 ग्राम। नेक्स्ट, हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है, वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है, यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है विटामिन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट, मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण, यूरिया के कारण। ईईजी, ईईजी संबंधित है मस्तिष्क से, मस्तिष्क से। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है, इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जास्ता, जास्ता। मूत्र का पीला रंग का कारण होता है, मूत्र का पीला रंग का कारण होता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। नेक्स्ट, मधुमेह किसके कारण होता है, मधुमेह किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं सीरा, सीरा। नेक्स्ट, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है ना, ये सीरा कहलाती है, आपको सॉरी धमनी कहलाती है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में यदि ले जाने वाली है तो जो रक्तवाहिनी है उसको कहते हैं धमनी, सॉरी ये गलत है, धमनी होगी। नेक्स्ट, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31, 31। नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त का संवहन करता है, अशुद्ध रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट, शुद्ध रक्त का संवहन करता है और शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है, तो ये आपको फुफ्फुसीय शिराएं, फुफ्फुसीय शिराएं। नेक्स्ट, इंसुलिन किस पौधों की जड़ से प्राप्त होता है, इंसुलिन किस पौधों की जड़ से प्राप्त होता है, डहेलिया, डहेलिया के जड़ से। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। नेक्स्ट, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, शरीर को में रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन, हेपेरिन। नेक्स्ट, श्वसन दर को नियंत्रित करता है, श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन दर को नियंत्रित। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है तो प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, शरीर की दूसरी
सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, अग्न्याशय। नेक्स्ट, पीत किसमें जमा होता है? पीत किसमें जमा होता है? पीत किसमें जमा होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय में। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल को, एड्रिनल को। नेक्स्ट, जाराविक सेवन क्या है? जाराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है। थैंक यू। लास्ट सेट बचा है जो हमारा है 8 नंबर, मतलब आज के लेक्चर का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष, पीयूष। नेक्स्ट, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। नेक्स्ट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है बी, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी है। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4। नेक्स्ट, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा, वसा। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, थायराइड। नेक्स्ट, हैजा किससे प्रभावित करता है? हैजा किसे प्रभावित करता है? आंत को, आंत को। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है उपरोक्त सभी, यानी ए, डी और के। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, यानी पाश्चुरीकृत किया जाता है। टेम्परेचर देखेंगे, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर, 62 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, प्रोटीन के। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, यानी हैजा, प्लेग, टाइफाइड, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। नेक्स्ट, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, बेरी। नेक्स्ट, दूध में वसा मापने का यंत्र है, दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायोरोमीटर, ब्यूटायोरोमीटर। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट, मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली की लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन ए की। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वासेकटोमी, सॉरी। चलिए, बीसीजी टीका का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है?
बीसीजी टीका का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तपेदिक यानी टीबी से बचाव के लिए। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। नेक्स्ट, बच्चों में मरासमस एवं क्वासियोरकर, बच्चों में मरासमस एवं क्वासियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कि ये बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस रोग किससे प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस रोग किससे प्रभावित करता है? फेफड़ा को, फेफड़ा को। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? रेनिन, रेनिन। नेक्स्ट, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? सभी हैं, आंवला, नींबू, संतरा, आंवला, नींबू, संतरा। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में, विटामिन बी 12 में। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है? सर्वाधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है? सर्वाधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है? वसा में। नेक्स्ट, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को, आंत को। नेक्स्ट, काली खांसी का अन्य नाम है, काली खांसी का अन्य नाम है परट्यूसिस, परट्यूसिस। नेक्स्ट, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट, गाय के दूध में पीला रंग का कारण है, गाय के दूध में पीला रंग का कारण है कैरोटीन, कैरोटीन। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार के, 20 प्रकार के। थैंक यू। इस लेक्चर में हम लोगों ने 4 टेस्ट पेपर कंप्लीट किया है, 4 to 8। आप इसके पार्ट 1 वाले वीडियो को 1 to 4 तक देख सकते हैं, और ये जो पीडीएफ है मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आप चाहे तो पीडीएफ निकाल करके वहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं और वीडियो से देख करके आंसर मैच कर लेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू। और जो भी बायो का पेपर बच रहा है मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू। नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एसपीडी पब्लिकेशन की साइंस, जिसमें ये लास्ट टेस्ट हम लोग का होगा। बायोलॉजी का टेस्ट नंबर होगा आप लोग को, जस्ट फ्यू सेकेंड, 9 and 10 दो ही टेस्ट पेपर होंगे, और इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे एमसीक्यू। क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको जोनास सॉल्क ने, जोनास सॉल्क ने, है ना। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इंडिया से पोलियो का उन्मूलन कब हुआ था। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है? तो क्षय रोग नहीं है, क्षय रोग विषाणु जनित नहीं है। वहीं खासरा, पोलियो, रेबीज ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपको हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट देखेंगे,
है ना। मलेरिया तो आपको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एलिसा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पशु का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? पशु का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है ना। जस्ट फ्यू सेकेंड, है ना। देखेंगे तो ये होगा आपको विषाणु के कारण। पशुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होगा? तो विषाणु के कारण, है ना। डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कवक के कारण कौन सा रोग होता है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें से सभी होगा, दामा, खाज, एथलीट फुट, दामा, खाज, एथलीट फुट सभी होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो देखेंगे ये किया था डी इवानोवस्की ने। नेक्स्ट, डेंगू का वाहक है एडिस एजिप्टी मच्छर। नेक्स्ट, डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। नेक्स्ट देखेंगे, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आंत को, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया से प्रभावित अंग तो फेफड़ा। कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? मलेरिया। काला जर किससे संचारित होता है? काला जर किसे संचारित होता है? तो सिकता मक्खी से। नेक्स्ट देखेंगे, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ये कहेंगे आपको प्लेग को। नेक्स्ट, DOTS नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? DOTS नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग यानी टीबी के लिए। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग से। नेक्स्ट, एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये होगा आपको विषाणु के द्वारा। पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन की। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो इसका नाम है H5N1। नेक्स्ट, पोलियो ड्रॉप किसने विकसित किया था? इसे किसने विकसित किया था? तो अल्बर्ट सॉबिन ने। नेक्स्ट, जापानी एनेसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण है, ये आपको विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था आपको 2012 में। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचय होता है? तो ये होता है मच्छर के द्वारा। स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। नेक्स्ट, चेचक किस विषाणु के कारण होता है? ये होगा वेरियोला वायरस के कारण। नेक्स्ट, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। नेक्स्ट, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। नेक्स्ट,
रेबीज के टीका की खोज किसने की? रेबीज के टीका की खोज किसने की? तो ये की थी आपको लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है, हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है, हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है डेंगू, डेंगू। नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी, डीपीटी। नेक्स्ट, टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस रोग किस, एक सेकेंड, टिटनेस रोग किस अंग, सॉरी एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन जंप कर गई, सॉरी। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करेगा तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को। जरूरी नहीं है टिटनेस कटने से हो जाए, है ना। ये से अगर मान लीजिए, अगर आप जैसे तैसे एरिया में भी घूम रहे हैं, जैसे बरसात के मौसम में अब बिना सूज वगैरह के खेतों में जा रहे हैं, तब भी आपको टिटनेस होने की संभावनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो कुत्ता से, कुत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। चलिए, HIV का पूर्ण रूप है, HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब हम लोग का ये सेट समाप्त हुआ, नेक्स्ट सेट प्रारंभ होता है, सेट नंबर 10। देखेंगे सेट नंबर 10 को, सेट नंबर 10, थैलीसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? थैलीसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? रक्त को। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का संबंध है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया का संबंध है आंख से, आंख से। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता के कारण होता है? मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता के कारण होता है? तो पारा की अधिकता के कारण। आप एक चीज सुनेंगे, मिनीमाता कन्वेंशन सुने होंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, ये कब हुआ था। चलिए देखेंगे क्वेश्चन, वर्णांधता व्यक्ति, वर्णांधता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो ये आपको लाल और हरा, लाल और हरा। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू नामक वृक्ष से। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? तो ये है आपको हड्डी से, हड्डी से। मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? लेटेनोप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट। कैंसर की जांच के लिए की जाती है, कैंसर की जांच के लिए की जाती है बायोप्सिस, बायोप्सिस। नेक्स्ट, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा, एम्फेसेमा। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप, कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप्स हैं आपके P30, P30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? चलिए ऑप्शन को देखेंगे, तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को, मेरुदंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है, मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है, आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्टिस, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्टिस। नेक्स्ट देखेंगे, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का तात्पर्य है, मायोपिया का तात्पर्य है
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है कृमि से, कृमि से। नेक्स्ट, ग्लूकोमा एंड ट्रेकोमा बीमारी है, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की, आंखों की। नेक्स्ट, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट न्यूनतम दूरी है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट न्यूनतम दूरी है, तो ये दूरी है आपको 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? जिगर को, जिगर को। नेक्स्ट, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, हाथी पांव रोग कहलाता है, हाथी पांव जो रोग है ये कहलाता है फाइलेरिया, फाइलेरिया। नेक्स्ट, मिनीमाता रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मिनीमाता रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को। पारा की अधिकता के कारण होता है ना। चलिए नेक्स्ट है, घाव से निकलने वाला सफेद द्रव कहलाता है, घाव से निकलने वाला सफेद द्रव कहलाता है मवाद, मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होती है? ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होती है? देखेंगे इसके लिए प्रयुक्त होता है ऑर्सेनिक 74, ऑर्सेनिक 74। कृमि जनित रोग है, कृमि जनित रोग है आपको उपरोक्त सभी, एस्केरियोसिस, टिनियसिस, फाइलेरिया। अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है एक, है ना, उपरोक्त में सभी, वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। अनुवांशिक रोग है वर्णांधता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखेंगे, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कान के उपकरण के लिए, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ओटोस्कोप का, ओटोस्कोप का। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तो त्वचा का कैंसर कहलाता है, त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस, कार्सिनोमस। नेक्स्ट, टाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? टाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण, कैडमियम की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, बच्चों में क्वासियोरकर एवं मरासम बीमारी किसकी कमी से होता है? बच्चों में क्वासियोरकर एवं मरासम बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। फाइलेरिया कृमि का संचरण, फाइलेरिया कृमि का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण, मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण। नेक्स्ट, रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं, रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एमआरआई का पूर्ण रूप है, एमआरआई का पूर्ण रूप है, तो ये है आपको मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग का प्रारंभ होगा, एक बार मैं देख के बताती हूँ कौन सा, हाँ फिजिक्स से प्रारंभ होने वाला है हम लोग का, ठीक है। तो उसमें एमसीक्यू, बस उसमें भी 10 ही सेट है ना, तो उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना आप लोग, धन्यवाद।